जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी के लिए लगातार हम कुछ ना कुछ बेहतरीन लेकर आते हैं। आज हम लोग दोस्तों यूथ कंपटीशन की जो बुक आई है 15 प्रैक्टिस टीम से दिए हैं। आज हम लोग रीजनिंग को देखेंगे यहाँ पर, और मुझे लगता है कि रीजनिंग में अच्छा लेवल दिया गया है, अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल। हालांकि हम लोग लगातार जीएस का भी सोल्यूशन कर रहे हैं। आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, 20 के क्वेश्चन होंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। एनालॉजी का क्वेश्चन है पहला। तो राइट आंसर क्या है, दाब का पास्कल से जो संबंध है वही विद्युत धारा का क्या होगा, वोल्ट होगा, वाट होगा, जूल होगा या एम्पियर। तो आप सभी को पता है दाब दोस्तों जो है पास्कल इसका होता है, तो विद्युत धारा जो होगी वो एम्पियर। विद्युत धारा किस में नापी जाती है, एम्पियर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये श्रृंखला का क्वेश्चन है और ये थोड़े अच्छे लेवल का आप कह सकते हैं क्वेश्चन है। क्वेश्चन श्रृंखला में जो दिया गया आपसे पूछा गया जो सुपर है, फिर इसको बदल दिया गया। इसमें आपको फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया, क्या आएगा देखो। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको अगर आप एक शब्द, जैसे आपने यस पकड़ लिया, फिर इसके बाद आप कहेंगे कि यस यहाँ पर आया, फिर उसके बाद यहाँ पर आया, या फिर इधर से आया, तो इधर आप पकड़ेंगे तो इसको नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो दिए होते हैं इनमें एक का दूसरे से संबंध दिया होता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं सुपर लिखूं, क्या लिखूं दोस्तों, सुपर। अगर मैं सुपर लिखता हूं और सुपर को मैं देखूं, यहाँ पर लिखूं 1 2 3 4 5, ठीक है 5 लिखा। अच्छा अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ, इस वाले को अब देखना, मैं अक्षर को लिख रहा हूँ तो देखो 3 पहले आ गया, यस का यस पे हमने क्या लिखा, 1 आ गया तो 1 आ गया। अब मैं आर में आपका यह 5 है तो 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका यू है, यू में दोस्तों कितना है, 2 है, ठीक है। और ई में कितना है, ई में आपका 4 है, ये देखो आ गया, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अगर अगले वाले को हम पकड़ें, अगला वाला हमारा क्या है, तो अगला वाला आप साफ साफ कहेंगे सर, अगला वाला आपको दिया गया आर पी ई, उसके बाद आर पी ई यस यू, ठीक है, ये दिया गया। इसकी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। अगर इस हिसाब से चलेंगे तो देखो पहले ई आ रही, ई इसने कितने पर, 3 पर, ठीक है। फिर आपका आर आ रहा है, आर कितने पर है, आर आपका कितने पर है, तो आर कहेंगे आपका है, 1 मिनट यार, आर कितने पर है, आर आप कहेंगे 1 पर है। देखो वही आपका क्रम बन रहा है। फिर आपका 5 आ जाएगा, 5 के बाद आपका फिर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के बाद 4, 4 देखो 4 ये आता है बिल्कुल। अब इसी क्रम में ये है, तो इसका देखो पहले क्रम में अगर मैं लिखूँ, इसका क्रम क्या हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लिखना चाहूँ तो आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई, देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये अगर मैं इसको मानूँ 3, अब देखो इसको मान लो 3, इसको मान लो 1, ये रहेगा आपका पी होगा 5 पर, ये आपका आर ओ ई होगा 2 पर, ये आपका जो होगा ये होगा 4 पर। बस इनको लिखो। तो एक वाला पहले यू लो, यू के बाद दूसरा ई लो, ठीक है, ई के बाद आप तीसरा लेंगे यस, यस के बाद आपको चौथा लेना पड़ेगा आर, आर के बाद आपको क्या लेना पड़ेगा, पी। ये देखो यू ई यस आर पी, यू ई यस आर पी, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा जटिल था, मतलब अगर तरीका पता तो बहुत सरल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर, इनमें बताना दी गई श्रृंखला में दोस्तों कौन सी है गलत है, उसे गलत को छांट कर चुनना है। 18 22 44 48 52 100 200। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या किया गया सर, 18 लिया, 18 में प्लस का 4 जोड़ा कितना हुआ, 22 हो गया, बिल्कुल सही। 22 को लिया, 22 में 2 की गुणा करवाई, कितना हो गया सर, 44 हो गया, ठीक है। 44 लिया, अब 44 में प्लस का 4 जोड़ा तो 48 हो गया, ठीक है। और 48 में 2 की गुणा होनी चाहिए थी, तो 2 की गुणा जब होती तो ये बनता 96, लेकिन इन्होंने यहाँ पर 52 लिख दिया, तो यही आपका गलत है। उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा। अगर 96 होता और प्लस में 4 फिर से करते तो 100 भी आ जाता, 100 का 2 गुना 200। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 52 गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था 96, ठीक है। तो 52 आपका गलत दिया हुआ है। आइए अगले पर चलते हैं दोस्तों। इसमें हमने बेहतरीन प्रैक्टिस सेट रखा है और ये मुझे लगता है कि हाँ एक अच्छा हो सकता है, लेकिन हाँ इसमें जो दोस्तों है वो वर्णमाला के क्वेश्चन कम रखेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो। अगला क्वेश्चन देखो, इन्होंने बहुत कुछ दे दिया है। इसमें आपको विषम, ये क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं। हालांकि इसमें क्लासिफिकेशन में आपको 4 शब्द दिए होते हैं, इसमें आपको ज़्यादा दिए गए, इनमें आपको विषम बताना है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्ग है, त्रिभुज, चतुर्भुज, गोला, समांतर चतुर्भुज, आयत है, वृत्त है, पंचभुज, षटकोण। अगर आप सबको देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं सभी 2D आकृति हैं। अगर हम गोला को छोड़ दें तो गोला दोस्तों ये 3D आकृति आएगी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बी होगा, ठीक है, बी होगा। राइट आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि गोला आपकी 3D आकृति, बाकी सभी 2D आकृति हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्या इनकम को HPENOG लिखा जाता है, तो सेविंग को क्या लिखा है। इनकम को मैंने पहले, जो इन है इनकम, इसको मैंने पहले अक्षर में कन्वर्ट करें, मतलब संख्या। तो आई आता है 9 पर, ठीक है, एन आता है 14 पर, ठीक है, सी आता है 3 पर, ठीक है, ओ आता है 15 पर, ठीक है, यम आता है 13 पर, ठीक है, ई आता है 5 पर।
उसके बाद अगर मैं इसको रखूँ, ये आता है आपका दोस्तों 8 पर, ये आता है 16 पर, ये आता है आपका 5 पर, ठीक है सर। ये आता है आपका 14 पर, ठीक है। ये आता है 15 पर, ठीक है। ये आता है 7 पर। भैया क्या किया है देखो, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर माइनस का 1 है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 2 है, 14 2 16 होता है। यहाँ पर क्या है 15 5 प्लस का 2 3 होता है, ठीक है। 13 1 14, ठीक है। ये 13 ही था, नहीं 15, ये 15 भाई 15, ठीक है। तो इसी तरीके का आपका किया गया, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यस यस आपका इसको पहले लिख लो, 19 है। 19 के बाद आपका कितना है, 1 है। 1 के बाद 22 है दोस्तों। 22 के बाद आपका 9 है। 9 के बाद 14, 14 के बाद 7, ठीक है। तो पहले में क्या है, पहले में माइनस का 1 है, यानी कि 18, 18 पर आपका आर आ जाएगा। दूसरे में यहाँ पर 1 है और उसमें क्या किया है, प्लस का 2 किया गया, यानी कि 1 में प्लस का 2 करेंगे 3, 3 में आपका सी आ जाएगा। तो सी सिर्फ 2 ऑप्शनों में है, ये तो आपके 2 ऑप्शन गए, टाटा बाय बाय। अगला देखो 22, 22 में इन्होंने क्या किया, प्लस का 2 है, तो 22 2 आपका हो जाएगा 24, 24 पर आता है आपका यक्स, ठीक है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी मिल गया, आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, विकल्प उत्तर सी मिलेगा। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या है। ये देखो आपको ये दिशा में दिए गए, ये बताना है कौन सा पी, गांव पी क्यों। ये हालांकि मैं आपको बता दूं, पिछली बार एक भी कोई भी आप शिफ्ट उठाकर देखें, आप अगर हमारे साथ लगातार जुड़े, मैं आपको बताता रहता हूं कौन सी शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए। तो पिछली बार दोस्तों दिशा परीक्षण के कोई भी क्वेश्चन आपके शिफ्ट में नहीं बने, मैं आपको बता दूं, आप कोई भी शिफ्ट उठाकर देख लें। गांव पी, गांव क्यू के पूर्व में, जो गांव पी है वो क्यू के पूर्व में, तो देखो क्यू यहां पर होगा और क्यू के पूर्व में जो होगा तो अगर पी यहां पर होगा, ठीक है, क्योंकि पूर्व इधर होता है, ठीक है सर। गांव आर, गांव पी के उत्तर में, गांव पी के उत्तर में आर है, तो आर दोस्तों आपका यहां पर होगा, ठीक है। आर यहां पर हुआ, इसको ऐसे बना लो याद रखने के लिए, ठीक। वो क्या है उत्तर में, ठीक है। गांव यस, गांव आर के पश्चिम में है, जो गांव यस है वो आर के पश्चिम में, तो आर के पश्चिम में होगा तो जाहिर सी बात है आर के पश्चिम में इधर होगा यस, ठीक है। गांव यस, गांव पी की किस दिशा में है, तो गांव यस जो है पी की किस दिशा में, तो देखो इस तरीके से है। अगर आप देखेंगे तो ये कौन सी दिशा बन रही है, तो आप कहेंगे ये तो भैया उत्तर, और ये आपका ये देखो उत्तर हो जाएगा, और ये आपका पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। ये भाई इस तरीके का है ना, तो ये उत्तर पश्चिम राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा, राइट आंसर दीजिएगा। उम्मीद है आप सभी को ये भी क्वेश्चन पसंद आएगा। ये कोडिंग का क्वेश्चन दिया है, और कोडिंग का जो वर्ड रिलेशन होता है मैं बहुत चुटकियों में आप सभी को सॉल्व कर बताता हूँ। क्वेश्चन ने कहा है कि ये आपको दिए गए इस निम्नलिखित में से बताना, जो ए है वो डी की चाची मामी ताई फूफी बुआ मौसी है। ए की, ए जो है डी की बननी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये लिखे गए इनको आइए लिख लेते हैं। देखो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ बहन है, ठीक है। आप ऐसे सिंपल लिखना, प्लस का अर्थ क्या दिया गया, बहन दिया गया, ठीक है। भाग का जो अर्थ है भाग का अर्थ क्या दिया गया, माँ दिया गया, माँ, ठीक है। भाग का अर्थ माँ है, भाग का अर्थ माँ है। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगर गुणे की बात करें तो गुणे का अर्थ दोस्तों भाई दिया गया है, ठीक है। गुणे का अर्थ भाई है। उसके बाद आपको और भी दिया होगा, बस 3 ही अक्षर हैं, ठीक है, 3 ही है। अब देखो यहाँ से आपको क्या निकालना है, अब इनका संबंध निकालिए। संबंध क्या निकालेंगे, तो पहले मामी फूफी डी आप मानिए, ठीक। गुणा का अर्थ भाई आपका भाई, ठीक है। और भाई की माँ आपकी कौन बनी, तो भाई की माँ आपकी कौन बनी, आपकी माँ बनी। तो माँ तो कहीं पर पूछा नहीं, तो यह आपका गलत हो जाएगा। डी की, ए जो है डी की बनना, तो पहला तो आपका गलत है। दूसरा ए वाला देखो, आप डी हो गए, ठीक। आपकी भाई, आपका भाई की माँ और माँ की बहन भैया कौन बन गई, मौसी। तो मौसी भी मुझे लगता है मामी ताई फूफी बुआ, मौसी भैया मौसी बूझा है, तो मौसी मेरे हिसाब से यहाँ पर निकल रहा है ऑप्शन नंबर सी में मौसी निकल रहा है। आप लोग देख लीजिए, आप लोग डी है आप, ठीक है। गुणा का भाई तो सी आपका भाई हो गया, और भाई की माँ तो आपकी भी माँ हो गई, और माँ की बहन तो आपकी मौसी, ठीक है। तो मौसी इसमें देखो भैया मौसी निकला है। आगे भी चेक कर लेते हैं मैं, देखो ये डी है, डी गुणे का अर्थ भाई होता है, ठीक है। भाई की बहन तो आपकी बहन, और बहन की माँ, यहाँ पर माँ निकल रहा है, छोड़ दो भैया। अगला देखो आपकी माँ और माँ का भाई मामा की बहन मौसी हो सकता है, और मौसी का भाई मामा, और तो मामा तो उसने पूछा नहीं, तो इसमें भैया मामा निकला, तो मामा भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। मौसी दाई फूफी निकल आया, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है। रुक्मणी का परिचय देते हुए किसने, विजय ने कहा, विजय ने। तो विजय को बनाइए, विजय मान लिया, यहाँ पर है विजय, ठीक है। विजय ने क्या कहा, यह मेरी पत्नी, तो विजय की कोई पत्नी होगी, विजय की कोई पत्नी है, ठीक है। पत्नी के एकमात्र भाई, तो विजय का इनकी पत्नी का एकमात्र कोई भाई है, ठीक है, एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है, भाई के
पुत्र की माँ है, तो पाई के पुत्र की माँ है तो इनकी भाई पत्नी होगी, ठीक है, इनकी पत्नी, क्योंकि उसने क्या कहा समझो, रुक्मणी के कहा, रुक्मणी का परिचय तो विदे ने कहा कि यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है। पुत्र की माँ जब है भैया, इसके मान लिया पुत्र है और पुत्र की माँ तो इसकी पत्नी हुई नहीं भाई, मतलब जो ये है इसकी पत्नी हुई, ठीक है। अब क्या रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध, रुक्मणी के पति ये हुए और इनके विजय का संबंध क्या है, आप हैं बदल लिया, आपकी ये पत्नी हो गई और पत्नी का भाई आपका क्या हुआ, तो पत्नी का भाई आपका हुआ साला, भाई पत्नी का भाई आपका हुआ साला, तो विजय से बूझा है, तो विजय से ना ही भाई, यहाँ विजय से, तो रिश्ता किसका बताओगे, रुक्मणी पति का, तो पति का तो क्या हुआ, साला हुआ। क्लियर आप सभी को। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है अध्ययन कीजिए इनमें कि यदि दिए गए अनुक्रम में सभी संख्याओं को प्रतीकों को निकाल दिया जाता है तो सबसे अधिक बार कौन सा आने वाला स्वर या बेवल है। देखो आप इसमें कुछ ना देखो, इसमें दो देखो, एक है यू और एक है ए, बस दो ही बॉबल हैं। तो देखो अगर आप देखेंगे एक दो बार आ रहा है ए दोस्तों दो बार आ रहा है और बाकी जो यू है यू आपका एक ही बार आया है, तो राइट आंसर आपका ए ही हो जाए, क्योंकि ए दोस्तों दो बार आया और यू बोवेल है वो एक ही बार आया है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, और बोवेल उसने बूझा है तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। क्या अप्रैल महीने का अंतिम पहला दिन बुधवार है तो उसी वर्ष मई माह की पहली तारीख को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन पड़े। देखो अप्रैल आपकी 30 की होती है, जब पहला दिन ले लिए तो अप्रैल के बचे कितने 29 दिन, ठीक है 29 दिन, क्योंकि अप्रैल होती 30 की और एक मई लिया है तो एक और जोड़ लो, ठीक है, तो बने कितने, कुल मिलाकर यहाँ से दोस्तों आपके बने 30 दिन, ठीक है। अच्छा 30 दिन में हमें एक्स्ट्रा डेज काउंट करने वाले 7 को 28, 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, ठीक है। तो पहला कौन था, बुध था, बुध के बाद अगला पड़ेगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद अगला कौन सा पड़ेगा, शुक्र, क्योंकि 2 दिन बाद उसने पूछा, तो शुक्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिल्कुल उत्तर बी में दिया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा हूं, मैं फिर से आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसने साफ साफ आपसे कहा, क्या कहा सर, क्या कहा है कि पहला दिन बुधवार है अप्रैल महीने का, तो अप्रैल महीने का पहला दिन ले चुके हैं तो उसमें 29 ही दिन बनेंगे। क्यों, क्योंकि भैया आपको सभी को पता है कि 30 दिन होते हैं अप्रैल में, ठीक है, और मई का एक ही दिन लिया उसको हमने काउंट किया, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे दिन बचे 30 को भाग से 7 को 28 पूरा कर दिया, शेष बचा 2 में भैया बुधवार में जोड़ दिया, शुक्रवार राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ किराई आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको अध्ययन कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा संदर्भ सही है, इनमें से बताना सही है। ये आपको मतलब दिया गया कौन सा सही होता है। कुछ पक्षी वायुयान नहीं, देखो यह सभी पॉजिटिव है तो ये नहीं, कठिन वाला निगेटिव वाला तो अपने आप हटा दो, ठीक है, मतलब क्योंकि सभी के सभी उसने पॉजिटिव रखे हैं, ठीक है। अगला देखो कह रहा है कि सभी वायुयान पक्षी, वायुयान ये पक्षी है, गलत है, सभी पक्षी वायुयान है लेकिन सभी वायुयान पक्षी नहीं है। क्या सभी पक्षी उड़ सकते हैं, ये उड़ना ये है, पक्षी ये है, इनका कोई संबंध नहीं, तो ये भी आपका गलत है। अब क्या कुछ वायुयान उड़ सकते हैं, देखो भैया उड़ना ये है और वायुयान का ये हिस्सा देखो उड़ने के साथ आ रहा है, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर डी के साथ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ गए होंगे। आइए अगले पर चलते हैं, फिर अगर समझ गए, ये लो इनमें आपको बताना है कौन सा, यहां पर क्या है, इन्होंने अर्थ बदल दिया, यानी कि प्लस का अर्थ इन्होंने क्या कर दिया, प्लस का अर्थ भैया माइनस कर दिया है, ठीक है, और इन्होंने माइनस का अर्थ दोस्तों गुणा कर दिया है, ठीक है, और इन्होंने गुणा का अर्थ दोस्तों भाग कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने भाग का अर्थ प्लस कर दिया। अब इनको बदलना है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो आप इसको देख लेंगे, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सबको हल करना पड़ता है। और क्या है देखो, अब दिमाग लगाओ, भाग वाले को पहले, भाग और गुणा को, यानी गुणा और भाग तो एक ही रहेंगे लेकिन भाग की जगह पर इन्हें प्लस है, भाग जो है वो प्लस है। अगर आप यहाँ पर भाग लगा दें, देखो यहाँ पर अगर भाग लगा दें और माइनस, तो माइनस माइनस की जगह पर गुणा हो जाए, तो यानी कि दो ये काट सकते हैं, ये काट सकता है। अगर अगले में आ जाओ, यहाँ पर अगर आप प्लस लगा दें, प्लस की जगह पर क्या लगा दें, गुणा, प्लस की जगह पर क्या है, प्लस की जगह पर माइनस है, नहीं भाग की जगह पर प्लस है, और भाग किसकी जगह पर, गुणे की जगह पर भाग है, और गुणा किसी माइनस की जगह पर है। अच्छा अगर आप गुणा की जगह पर भाग लगा दें, ये भी काट सकता है, ठीक है, गुणा की जगह पर भाग लगा दो, ठीक है, गुणा की जगह भाग लगा दो, गुणा की जगह भाग लगा दो। इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, तो चेक कर लो भाई। यहाँ पर देखो एक, इसको पहले चेक करो, एक है तो पहले एक एक चेक कर लो, एक एक चेक कर लो। तो देखो अगर प्लस है, प्लस की जगह पर क्या है, इन्होंने प्लस की जगह माइनस 2 है, माइनस की जगह पर गुणे है 6 के बाद 3 है, 1 मिनट यार तो गलत कर रहा हूँ भाई, माइनस की जगह 6 हो गया, 6 की गुणा की जगह पर इन्होंने लिखा है भाग में आ जाएगा 3 में, फिर भाग में प्लस का करेंगे 8, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, ये तो माइनस का बना है, तो माइनस का बन नहीं सकता, हटा दो भैया इसको, ये तो माइनस का है, माइनस का बन नहीं सकता, हटा दो। 25 प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, ये भी माइनस का आ जाएगा, हटा दो इसको भी, क्योंकि माइनस का नहीं हो सकता, क्योंकि 25 ज़्यादा लग रहा है भाई। तो इसको देखो 25 है, ठीक है, माइनस आ जाएगा प्लस की जगह पर 6, फिर माइनस का अर्थ क्या होता है, गुणे का आपका आ जाएगा 45, और गुणे का अर्थ है भाग, तो 45/9, ठीक है दोस्तों। और फिर भाग में क्या आता है, भाग में आता है प्लस में आपका है 23, ये भी गड़बड़ मुझे लगता है लगेगा। आओ भाई देखो, तो ये तो बचा 5, 6 पंचे बचा 30, ये बचा भैया 30,
30 बचा ना, हाँ ये 18 आ गया भाई, 30 बचा, ये माइनस का कितना बचा 30। अगर आप देखेंगे तो माइनस का यहाँ से 5 बचेगा और 5 से अगर 23 जाएगा तो 18। ये रहा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी वाला आपका राइट आंसर है। विकल्प उत्तर सी बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग चेक कर लेंगे, बाकी ऑप्शन आपके गलत होंगे क्योंकि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन भाई, राइट आंसर क्या होगा बताना है। किराया एक दूसरे को बदल दिया जाए तो समीकरण का राइट आंसर क्या होगा। देखो प्लस को इन्होंने माइनस रखा है, यानी कि 83 है, पकड़ो 83 को, 83 गुणे को क्या रखा है, गुणे को इन्होंने रखा है भाग, तो गुणे को भाग रखा है तो यानी कि बटे 7। ठीक है, और माइनस को तो गुणा रखा होगा, माइनस को इन्होंने किराया प्लस को माइनस, प्लस माइनस को एक दूसरे से बदल दिया और गुणे को भाग से एक दूसरे को बदल दिया जाए, गुणे को भाग से बदल दिया जाए। ठीक है, भाग बदल दिया जाए और बदल दिया जाए, और अंकों में 3 और 7 को एक दूसरे, अच्छा 3 को 7 को, तो 7 को बदल कर भैया 3 लिख दिया है। ठीक है, माइनस को बदलता है पास कर दिया तो 7 को बदल के यहाँ पर कर दिया है 3। ठीक है, और 9 बदल दिया है। ठीक है, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, अगला आ जाएगा फिर प्लस की जगह पर करना पड़ेगा माइनस 63 6, लेकिन 7 आएगा ये की जगह पर। ठीक है, और भागा की जगह पर गुणा, गुणे में 7 की जगह पर आएगा 3। तो ये तो भैया मुझे लगता है मतलब गड़बड़ क्वेश्चन है, क्योंकि 3 से कटेगा ना, गड़बड़ तो ना कि अरे 3 की जगह पर भैया 7 करो, क्योंकि 3 की जगह पर करने पड़ेगा 7, तो आप कटेगो, तो 7 कर लो भाई साहब 7। अगर आप 7 करेंगे यहाँ पर कर लो भाई, तो 7 से काटोगे ये कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 9 27, ये बचा 29। ये आपकी 3 से गुणा करवा दो, इसकी 3 से गुणा ही होगी, हाँ 3 से, 3 सत्ते 21 के 1, 3 सत्ते 21 का 1 हाथ से लगा 2, 3 छक 18, 18 और 2 आपका कितना हो जाएगा 20, ये आपका 201 हुआ। ठीक है, और माइनस का इन दोनों को लो जोड़, 9 9 18। ठीक है, और 5 59 माइनस 102 अगर आप करेंगे तो ये बचेगा आपका 201 में से अगर आप 59 घटाएंगे तो आपका एक और घटेगा 57 और घटेगा, तो 57 पूरा घटेगा, तो मेरे हिसाब से यही राइट आंसर आना चाहिए 133। अगर आप देख लेंगे 133 बचेगा, मैं 100 करके देखता हूँ, 201 माइनस 58 अगर मैं करूँ तो यहाँ से मेरा 11 3 बचेगा, यहाँ से मेरा 17 नहीं, हाँ 17 का से 19 में से 5 गया तो बचना ही चाहिए 14 भाई, अगर एक हासिल लूँगा मैं 19 में से 5 तो गलत तो नहीं किया, 2 3 5 9 9 18 शायद 6 आ जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है 13, तो माइनस का 133, क्योंकि ये माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, तो माइनस का 133 राइट आंसर होगा, माइनस का 133 राइट आंसर होगा। आप सभी को याद रखना है, क्योंकि उसने हर चीज़ को बदलवानी के भाई 3 की जगह पर 7 रखा है और 7 की जगह पर 3 रखा है, और जहाँ पर हो उसको बदलना है। ठीक है, चलो आओ अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, ये देखिए, इसमें बताना है कौन सी अतिरिक्त जानकारी की आपको ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप लगा सकते। देखो ABCD है, एक पंक्ति में बैठे हैं और फिल्म देख रहे हैं, ए और डी अंतिम छोर पर हैं, तो ए जो है वो और डी ये अंतिम छोर पर हो गए, 5 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 और व्यक्ति और बैठे होंगे। ठीक है, अब कह रहा है जबकि बी ठीक बीच में है, तो बी जो है वो दोस्तों ठीक बीच में है। अब उत्तर देने के लिए किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी। उत्तर है कि ए की बगल में कौन बैठा, तो ए की बगल में कौन बैठा। बी किस अतिरिक्त जानकारी की, जो सी है डी के बगल में नहीं है, ये भी हो सकता है। सी जो है सी बी के बगल में बैठा, तो बी के बगल में इधर भी हो सकता है भाई बैठा हो, छोड़ दो। बी ई के बगल में, बी जो है वो ई के बगल में बैठा है, ई के, ये भी यार बी, क्वेश्चन ने कहा बी जो है सी और ई के दोनों के बगल में बैठा है, बी और ई के, ए के बगल में कौन बैठा। अब यार अतिरिक्त जानकारी की तो पहली बात आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यकता तो है अतिरिक्त जानकारी की, और मुझे लगता है इन दोनों में से एक, क्योंकि इसने कन्फर्म नहीं किया ना कि भाई सी बी के बगल में बैठा है या दाई बाई और करता, ये भी नहीं है, और बी ई के बगल में, बी जो है वो ई के बगल में बैठा है, ई के, और सी बी के बगल में बैठा है, तो मुझे लगता है अगर बी है वो जो ई है वो बी के बगल में बैठा है, ई बी ई के बगल में बैठा, तो ई यहाँ पर होगा। अगर ई यहाँ पर होगा तो भैया इसी की हमें जानकारी पता चलेगी। अब पता चल गया ए के बगल में कौन बैठा, ए के बगल में ई बैठा है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, इसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी, राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। ठीक है, तो देखो बी जो है वो ई के बगल में बैठा, ई के बगल में हो गया, हालांकि बैठता तो इधर सी जो है वो बी के बगल में बैठा, अगर सी में बैठा तो भी, लेकिन बी के इधर वाले डिनोट करेगा ना, तो राइट आंसर आपका इस वाले ऑप्शन नंबर में डी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो सकता है, या अगर मैं इसको रखूं भाई ये वाला, या मुझे लगता है सबसे सटीक यही होगा, क्योंकि दोनों को बैठा लो ना, अब पता नहीं कौन किधर बैठेगा, और ए के बगल में आपको बैठाना है, तो ये वाली सबसे सटीक जानकारी, क्योंकि बी सी और ई दोनों के बगल में बैठा है, बी सी और ई दोनों के बगल में बैठा है। ठीक है, अरे यार सबसे सटीक जानकारी ये वाली है, कह रहा सी जो है वो डी के बगल में नहीं बैठा है, अगर डी के जो सी है वो डी के बगल में यानी कि नहीं यहाँ पर नहीं बैठा, तो सी भैया यहाँ पर बैठ जाए, सबसे सटीक जानकारी ये वाली रहेगी। ठीक है, सबसे सटीक जानकारी दोस्तों ये वाली रहेगी, क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया जो सी है वो डी के बगल में नहीं बैठा, जब डी के बगल में नहीं बैठेगा तो जाहिर सी बात यहाँ पर बैठेगा, तो सबसे सटीक जानकारी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाली बनेगी। ठीक है, समझ गए। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए भाई,
अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अक्षरों को क्रम में लगाना है आप सभी को, और क्रम में लगाने के बाद इनको पहले बात क्रम में लगाओ, तो लगाओ। देखो पहले बात ए मिलेगा, ए के बाद बी कहीं पर है, बी है भैया, बी है, बी के बाद कहाँ है, सी है, सी है। ये ए बी सी डी सब तो नहीं लिखे गए हैं, देख लें कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कम सब नहीं। सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। सी के बाद आपको डी शायद नहीं है, डी पूरे में नहीं, लेकिन ई है, ए बी सी डी ई, ई है ई। फिर यफ है, यफ 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 नहीं है, ए बी सी डी ई यफ जी, जी है भाई, जी है, ए बी सी डी ए बी सी डी था नहीं, ठीक, ई एफ एफ जी एच है, आई आई जे, जे नहीं है, के यल यम यम ये नहीं है, ओ नहीं है, ओ नहीं है, ओ इनको काट दो यार। देखो ए कट गया, ठीक है, ए बी कहाँ पर, बी, बी कट गया, ठीक, सी ए बी सी डी है नहीं, ई एफ नहीं है, जी एच आई जे नहीं है, के यल यम यम काट देना। अब यन है नहीं, एल यम यन। अब बचा ओ भी नहीं है, पी भी नहीं है, क्यू है सिर्फ, क्यू, क्यू को भी काट दो। एल यम यन ओ पी क्यू आर, आर है, यस है, यस, टी है, टी है, टी एस टी, यू एस टी यू, ये यू है, यू। फिर उसके बाद डब्लू बनेगा, डब्लू के बाद क्या बनेगा, डब्लू के बाद यक्स बनेगा, ठीक है। ये देखो अब क्या करना है तुम्हें, अब भैया इनको लो गिन, अब लो इनको गिन, ठीक है। अब देखो क्या करा, अब क्वेश्चन ने क्या करा कि अब इन्हें क्या करना, अब भैया आपको बताना है। अब देखो उसने, अब क्वेश्चन को पकड़ो, पहले तो क्रम में लगा लिया, अब पकड़ो क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इनके बाएं से पहले, तो बाएं से इधर, इधर से पहले, तो पहले को उठाओ, पहला मिलेगा ए, पहले चौथे 1 2 3 चौथे ई, चौथे चौथे छठे यच यच, छठे यच होगा, छः, फिर है छठे नवे 7 8 9 यल हो गया, 9 16वें 10 11 12 13 14 15 16 डब्लू, 16वें स्थान वाले अक्षरों को उठाया जाए। अर्थपूर्ण कौन सा, तो यहाँ से अर्थपूर्ण का बना, वेल बना सकते हैं, वेल ये वाला बनेगा, डब्ल्यू एच ए एल ई, वेल, ये आपका अर्थपूर्ण बन जाएगा, ठीक है। थोड़े हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आए पिछली बार, लेकिन हाँ इसमें दिए गए हैं प्रैक्टिस सेट में, तो आप लगा लीजिए, आपको पता होना चाहिए किस प्रकार आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है एक दर आपको पंचभुज दिया गया है, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में पहली बार 3 बार घुमाया गया, तो देखो 370 घुमाया गया विपरीत सुइयां, यानी कि इस तरीके का, पहले इसको घुमाया गया इस तरीके से, विपरीत घुमाया गया कितना 270 विपरीत घुमाया गया। फिर घड़ी की सुई की दिशा में, अच्छा ये मतलब घड़ी की सुई की दिशा में फिर इस तरीके से घुमाया गया। जब इस तरीके से घुमाया गया है तो घुमाया गया कितनी बार, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, पहले 3 बार घड़ी की विपरीत दिशा, तो घड़ी इस तरीके को घूमती है, तो इन्होंने इस तरीके से घुमाया, इस तरीके से, नहीं, हाँ ठीक तो है यार, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा 270 घुमाया, पहले देख लो यार। फिर सुई की दिशा में 4 बार इन्होंने 45, तो 45 अगर 4 बार घुमाया तो 9 दूनी 18 180 घुमाया, 180 घुमाया, 180। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से अगर 17 ले लो भाई, 8 7 नहीं 5 6 8 6 14 3 5 ही आगा 8 7 15, ठीक है, बस 50 इन्होंने घुमाया, कुल मिलाकर कितना घुमाया, 50 ही घुमाया भाई, नहीं यार 60 घुमाया है, 20 ये और ये 30 70 ये 7 2 90 घुमाया यार, मैं क्या कर रहा हूँ, 90 कुल मिलाकर इन्होंने 3 बार, इन्होंने अच्छा इन्होंने विपरीत दिशा में 3 बार भैया 270 घुमाया है, मैं क्या कर रहा हूँ, और 4 बार 45 घुमाया है, 3 बार अगर 270 घुमाया है तो भैया ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 3 बार, यानी कि अगर 3 बार इन्होंने घुमाया होगा घड़ी की दिशा में तो 0 0 3 7 7 3 21 का 1 हासिल लगा 2 और 3 दूनी 6 6 2 8 इतना घुमाया, और 45 दूना 90 इन्होंने कितना भाई 9 दूनी 18 180 इन्होंने इस तरीके से घुमाया, 180 कितना 180, तो 0 यहाँ से 11 3 बचा, यहाँ से आपका बचा, ये आपका कितना बचेगा भाई, ये आपका बचेगा कि ये आपका 0 है ना, ये आपका 3, ये बचा 7 7 में से गया 6 7 में से गया 6, ठीक है। तो इन्होंने कुल मिलाकर सही है मैं, ठीक है, 8 3 11 6 1 7 1 8, ठीक 630, तो कुल मिलाकर इन्होंने कितना 630 घुमाया, 630 कैसे, घड़ी की विपरीत दिशा में 630
30, 630। अब इसको 360 से दे दो भाग। क्यों दे दो? क्योंकि 360 वाले आंसर के 36 दूना 72, एक बार 360 इससे निकल जाए, क्योंकि 360 में कोई चीज़ जो 360 अगर मैं घुमा देता हूँ तो वो वहीं पर आ जाती, पूरी यहाँ घूमकर वहीं आ जाती। 360 इससे दो घुमा, अगर मैं 360 इसमें से निकाल देता हूँ तो 0, 13, 7, 6, 13, ये बचा आपका 5, 5 में से गया 270। अब कुल मिलाकर कितना घुमाना है आपको? 270 ही घुमाना है। तो 270 मतलब 80 और 90, तो 80 और 90, तो 80 में एक चीज़ घूमेगी, यानी कुछ। तो अगर मैं इसको इस वाले दर्पण और द्रव्य प्रतिबिंब का उपयोग किया जाता है तो परिणामी आकृति कौन सी होगी? घुमाया जाता है और अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब बनाया जाता है। देखो पहली बात इसको घुमाओ और फिर दर्पण प्रतिबिंब जब बनाएंगे तो कुल मिलाकर आकृति जो आपकी आएगी ये ए वाली आएगी, ठीक है, क्योंकि इसका दर्पण प्रतिबिंब ने भी तो ये घूम जाएगा, घूम के दर्पण प्रतिबिंब में 1 मिनट में नीचे वाले देख लेता हूँ। तो 270 आपको घुमाना पड़ेगा। मुझे लगता है अगर मैं इसको 270 घुमा देता हूँ पहली बार, और एंटी क्लॉक बाई, तो घड़ी घूमती इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से जाती है घड़ी, नहीं। अच्छा, अगर मैं इसको घुमाना चाहूँ तो मैं घुमाऊँगा इस तरीके से। इसको अगर ऐसे घुमाऊँ 270 तो भाई घूम के अपने पास से थोड़ा ऊपर जाएगा। हाँ, और इसका ये वाला बनेगा भाई सी वाला बनेगा भाई, सी वाला, ठीक है, सी वाला दोस्तों बनेगा। ये ऐसे क्वेश्चन फिलहाल आएंगे ना, नहीं आएंगे। हाँ, ये लो, ये भैया पासा आएगा। कह रहा है एक पासे में आपको यदि संख्या 6 तथा 3 ठीक विपरीत है तो संख्या 2 के ठीक विपरीत कौन सा है? 6 और 3 विपरीत है, इन्होंने 6 और 3 को विपरीत माना। अगर 6 है तो 6 के बाद भैया 4 आ जाएगा, 4 के बाद 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 है, 3 के बाद 5 है, 1 आ जाए। तो इन्होंने 2 के विपरीत माना, 2 के विपरीत क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, अगर 6 और 3 को इन्होंने विपरीत माना है तो, ठीक है। आओ अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है कुछ सिंह बिल्लियां हैं, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? कुछ सिंह बिल्लियां हैं। तो जो सिंह हैं दोस्तों ये क्या है? कुछ सिंह क्या है? बिल्लियां हैं। तो बी बना जाइएगा, कुछ सिंह बिल्लियां हैं, ठीक है। सभी बिल्लियां बाघ हैं, सभी बिल्लियां क्या है? बाघ हैं। बाघ लिख लो, सभी बिल्लियां बाघ हैं, ठीक है, सभी बिल्लियां बाघ हैं, बाघ हैं। कोई भी बाघ हाथी नहीं, तो बाघ का हाथी से दुश्मनी है, हाथी से दुश्मनी है, कोई भी बाघ हाथी नहीं है। सभी हाथी खरगोश हैं, तो जो हाथी हैं सभी हाथी क्या है? खरगोश है। भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन पढ़ो खरगोश हैं, ठीक है, खरगोश। अब इनका चित्र बन गया। अब देखो क्या कुछ बाघ सिंह हैं, बाघ सिंह हैं भैया, ये बाघ हैं, इनका देखो सिंह में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो कुछ भैया बाघ जो है वो सिंह हैं, बिल्कुल है भैया, तो पहला तो सही है। कह रहा कोई भी हाथी सिंह नहीं है, हाथी ये सिंह ये इनका कोई संबंध नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है भैया। कुछ बिल्लियां हाथी हैं, बिल्लियां हाथी कोई संबंध नहीं, काट दो। कह रहा कुछ बाघ बिल्लियां हैं, कुछ बाघ बिल्लियां हैं, बिल्कुल भैया, ये बाघ के अंदर भैया बिल्लियां, कुछ बाघ बिल्लियां हैं, बिल्कुल है भैया। तो राइट आंसर क्या होगा? केवल पहला और चौथा, पहला और चौथा, हाँ पहला और चौथा, केवल पहला और चौथा, जहां आपको ऑप्शन मिले पहला और चौथा, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी रहा। राइट आंसर आप सभी को मिल गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका राइट आंसर क्या होगा, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए, बताइए राइट आंसर क्या है। इनमें आपको बताना है ये आकृति आपको कहाँ पर दी गई, ये आपको बताना है आकृति ये कहाँ पर है, ठीक है, ये आकृति आपको बताना है कहाँ पर है। तो राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को बताना है ये आकृति बतानी है कहाँ पर है। देखो अगर मैं इस आकृति की बात करता हूँ, बहुत बेहतरीन है ये आकृति, तो मुझे तो मिल गई। देखिए ये आकृति की, अगर ये देखो पहले आई, ठीक है, फिर ऐसे ऊपर चढ़ी, ठीक है, फिर इस तरीके की कोई, चलो इसको मैं लाल से जाने तो लाल से समझ में आ गया ज़्यादा। ये देखो ये आई, ठीक है, फिर सर इस तरीके की, ठीक है, फिर इस तरीके की, ठीक है। तो देखो यही है, यही, तो ऑप्शन नंबर ए में मिली। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। बेहतरीन क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए हैं, कुछ क्वेश्चन जटिल, कुछ क्वेश्चन सरल, और इनको मिक्स क्वेश्चन हालांकि होते हैं, कोई भी सेट होते हैं उसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं, कठिन सरल सब प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे ताकि आप सभी के पास क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।